हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ एक शानदार सा क्वेश्चन लेकर। क्वेश्चन को देखिएगा, मजा आ जाएगा। ये 6वें का 8वां नंबर में जो क्वेश्चन दिया वही है। एक पतली एकल झिर्री द्वारा एक वर्णी प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो उसके लिए हम चित्र बना रखे हैं। यहाँ पर देखिए प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत से विवेचना कर रहे हैं हम। प्रकाश स्रोत से कुछ दूरी पर प्रकाश स्रोत एवं विवर्तनकारी पदार्थ के बीच एक उत्तल लेंस L1 है और विवर्तनकारी, और इस L1 लेंस से कुछ दूरी पर विवर्तनकारी पदार्थ है, और विवर्तनकारी पदार्थ से कुछ दूरी पर दूसरा लेंस L2 है। यह L2 लेंस L1 लेंस से बड़ा होता है, यानी कहने का मतलब यह है इसकी फोकस दूरी अधिक होती है और इसकी फोकस दूरी कम होती है। ठीक है। और L2 लेंस से कुछ दूरी पर एक पर्दा यमयन है जिस पर हमको विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करना है। चलिए एक बार और देखते हैं। यानी उपरोक्त चित्र में प्रकाश स्रोत, यह प्रकाश स्रोत है। उपरोक्त चित्र में प्रकाश स्रोत एवं विवर्तनकारी पदार्थ के बीच एक उत्तल लेंस L1 है और L1 लेंस से कुछ दूरी पर विवर्तनकारी पदार्थ है। विवर्तनकारी पदार्थ से कुछ दूरी पर L2 लेंस है, दूसरा L2 लेंस है, और यह L2 लेंस L1 लेंस से बड़ा होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि इस L2 लेंस की फोकस दूरी जो है वह पहले लेंस की अपेक्षा अधिक होती है। यानी इसका द्वारक अधिक होता है और इसका द्वारक कम होता है। और L2 लेंस से कुछ दूरी पर एक यमयन पर्दा है जिस पर हमको विवर्तन प्रतिरूप क्या करना है, प्राप्त करना है। अब इसके लिए क्या करते हैं, एक वर्णी प्रकाश को, यानी स्रोत से एक वर्णी प्रकाश को L1 लेंस पे डाला जाता है। L1 लेंस से अपवर्तन के बाद यह विवर्तनकारी पदार्थ के छिद्र AB पर पहुंचता है और इसके तीक्ष्ण नुकीले द्वारा इसका विवर्तन होता है, और विवर्तन के फलस्वरूप यह L2 लेंस पे आता है। और L2 लेंस से जब अपवर्तन होता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग बिंदु O पे चला जाता है और प्रकाश का कुछ भाग बिंदु P पे जाता है। ध्यान दें, यहाँ से जब प्रकाश किरणें छिद्र यानी विवर्तनकारी पदार्थ के छिद्र AB से टकराकर जब L2 लेंस पे पड़ती है तो L2 लेंस से जब अपवर्तन होता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग पर्दे यमयन के बिंदु O पर एकत्रित हो जाता है। पर्दे यमयन के बिंदु O पर एकत्रित हो जाता है तथा प्रकाश का कुछ भाग पर्दे यमयन के बिंदु P पर एकत्रित होता है। इसलिए बिंदु O को उच्चिष्ट बिंदु कहते हैं और बिंदु P को निम्निष्ट बिंदु कहते हैं। एक बार और सुनेंगे कि काम कैसे करता है। जब एक वर्णी प्रकाश को L1 लेंस पर आपतित कराया जाता है तो L1 लेंस से अपवर्तन के बाद यह प्रकाश छिद्र AB पर पहुंचती है। छिद्र AB से अपवर्तन के बाद यह प्रकाश किरणें जब L2 लेंस पर आपतित होती हैं तो L2 लेंस से अपवर्तन के बाद प्रकाश का अधिकांश भाग पर्दे यमयन के बिंदु O पर चली जाती हैं और प्रकाश का कुछ भाग बिंदु P पर चली जाती है। इस प्रकार बिंदु O को उच्चिष्ट बिंदु कहते हैं और बिंदु P को निम्निष्ट बिंदु कहते हैं। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं ये जो ABK बना है, इस चित्र को हम बड़ा बना ले रहे हैं। इस AB को समझने के लिए ऐसे बना हुआ है, A यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, ABK। तो यहाँ पर A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे K है। अब यहाँ पर AB के बीच की जो दूरी है उसे हम D मान रखें, स्मॉल d मान रखें, और B से K तक जब प्रकाश किरणें चल रही है तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जब प्रकाश किरणें चल रही हैं उस प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य है वह क्या है, लैम्डा है। तो यहाँ पर ये थीटा, यहाँ पे थीटा बनाते तो ये थीटा हो जाएगा। तो ये भी समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ABK में साइन थीटा बराबर लंब बट्टा होगा आपका कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब, इसमें कौन है, तो थीटा के सामने जो भुजा होती है वही लंब होती है, यानी ये वाला आपका लंब है। इसमें चित्र वही छोटा है, उसी चित्र को हम बड़ा करके बना रहे हैं।
ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आए। इसमें आपको शायद अच्छे से दिखाई न दे, इसलिए बड़ा कर दिया अच्छे से दिखाई दे। तो थीटा के सामने जो भुजा वो लंब है और 90 अंश के सामने जो भुजा वो कर्ण है, यानी ये कर्ण है, और जो शेष बच गया वो आधार है। तो साइन लंब बट्टा कर्ण, इसमें लंब कौन है आपका BK है, थीटा के सामने भुजा वाली। कर्ण कौन है इसमें 90 सामने भुजा वाली AB। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ पे हो जाएगा BK, और BK का वैल्यू कितना है लैम्डा है, और AB का वैल्यू कितना है आपका D है। ठीक है, यदि थीटा अत्यंत छोटा हो तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना हो जाएगा लैम्डा अपान D। कितना हो जाएगा लैम्डा अपान D। ये निम्निष्ट कोणीय चौड़ाई के लिए सूत्र प्राप्त हो गया है। यदि मान लीजिए यम के पदों में उच्चिष्ट कोणीय चौड़ाई के लिए ध्यान देना, ये निम्निष्ट कोणीय चौड़ाई है, ये निम्निष्ट कोणीय चौड़ाई है, निम्निष्ट कोणीय चौड़ाई है, लेकिन हमको उच्चिष्ट कोणीय चौड़ाई का सूत्र प्राप्त करना है। तो उच्चिष्ट कोणीय चौड़ाई के लिए इसमें दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर उपरोक्त समीकरण के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 थीटा और ये हो जाएगा 2 लैम्डा अपान D। यही आपका केंद्रीय उच्चिष्ट कोणीय चौड़ाई है, यानी केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त हो गया।